हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि मंगल एक जासूस का रोल प्ले करने वाली है। इसके अलावा जयराज एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन आखिर मेकर्स इतना बड़ा ट्रैक लेकर क्यों आए? इस ट्रैक को लाने का आखिर मकसद क्या है और आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और आरव इन सारी चीज़ों से कैसे जुड़ा है? आपने बहुत सारी वीडियोस, फोटोज़ और प्रोमोज तो देख ही लिए होंगे। आज सभी का निचोड़ लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल एक जासूस का किरदार निभाएगी, लेकिन जैसे कि अपडेट आ रही थी कि मंगल शुरू से ही जासूस है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जयराज एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे। जयराज यहाँ पर ऐसे गुंडों को, ऐसे गैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बाहर देशों से आकर इंडिया में कहीं ना कहीं छुप गए हैं और हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस तरह से जयराज अपना रूप बदल कर आए थे, अपना वेश बदल कर आए थे एक बिजनेसमैन के रूप में। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात मंगल से हुई। अब मंगल को देखकर वो इम्प्रेस हो गए, क्योंकि जयराज ने मंगल को गिराने की बहुत कोशिश की, मंगल के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया, मंगल को हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन मंगल अपनी कामयाबी से, अपनी काबिलियत से हमेशा आगे निकलती चली गई। तो इसी वजह से यहाँ पर एक हाउसवाइफ को एक बहुत बड़ा ऑफर देंगे जयराज जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जयराज यहाँ पर मंगल से कहेंगे कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम देश के गद्दारों को ढूंढ रहे हैं, आप जैसी हो आपको वैसा ही रहना है, आप एक हाउसवाइफ बनकर देश के गद्दारों को ढूंढने में हमारी मदद करो, जगह जगह जो ये गैंग एक्टिव हैं उनको ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन मंगल यहाँ पर साफ तौर पे मना कर देगी कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, उसको तो कुछ भी नहीं आता जाता, वो तो एक साधारण सी महिला है जो अपने घर परिवार को संभालती है, वो कैसे ये सब कुछ करेगी। तब यहाँ पर जो जयराज होंगे वो उसको समझाएंगे कि मैंने इतने दिन तक तुम्हें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो, अपनी शक्ति को समझो। तो यहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, जिसके चलते मंगल उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेगी और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, मंगल किसी को भी ये भनक नहीं लगने देगी कि वो एक अंडरकवर जासूस है, वो सबके साथ रहते हुए देश के गुंडों को ढूंढ रही है, जासूसी कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आदित्य मंगल के नए बिजनेस की मजाक बनाएगा। एक्चुअली मंगल ने एक रेंट पर ऑफिस तो ले लिया है और इधर वो ईशाना की फ्रेंड की शादी भी कराने जा रही है, लेकिन मंगल के पास स्पेस नहीं होता है कि वो कहाँ पर उन लोगों की शादी करवाए, कहाँ पर वो मंडप रखे। तो इस वजह से मंगल अपने घर में, यानी कि जो उसने अपनी मेहनत से घर बनाया है, उसी घर में उस फंक्शन को अरेंज करने की बात कहती है, जिसके चलते आदित्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज नजर आता है। जैसे कि आप ये वीडियोस देख ही रहे हैं कि सब ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है। एक्चुअली यहाँ पर सभी लोग मिलकर मंगल के साथ में उस शादी में इनवाइटेड होते हैं और सभी लोग ना चाहते हुए भी शादी में आते हैं। जैसे कि आदित्य, ईशाना और आरव ना चाहते हुए भी उस शादी को ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो ईशाना की फ्रेंड की शादी है, तो ऑब्वियसली ईशाना तो उसमें जाएगी ही और शादी भी घर में ही हो रही है, इसलिए सभी लोग मिलकर ग्रीन कलर का एक ड्रेस कोड रखते हैं और सभी लोग उसी को पहनेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो ईशाना है और जो आदित्य है वो इस शादी को बिल्कुल मना कर देगा कि हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर शांति जी पहुँचेगी और शांति जी मंगल का सपोर्ट करते हुए सभी घर वालों को लताड़ लगाएगी और खासकर वो ईशाना को लताड़ लगाएगी कि मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से ये घर बनाया है, उसका घर है, वो चाहे उसको बेचे, उसको चाहे रेंट पे दे या कुछ भी करे, वो उसका घर है। अब यहाँ ना चाहते हुए भी आदित्य को मानना पड़ेगा और आदित्य यहाँ पर ये भी प्लान करेगा कि वो जल्द ही इस घर को भी अपने नाम करवा लेगा। अब कैसे करवाएगा वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है, लेकिन शांति जी हर बार की तरह आकर अपनी बेटी का सपोर्ट करेंगी और यहाँ पर शुभी भी काम में लग जाएगी। मतलब सभी लोग मिलकर घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे और यहाँ पर जो कुसुम है वो मंगल का साथ देगी और इस तरह से घर में शादी की पूरी अरेंजमेंट हो जाएगी। तभी मंगल को पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी फ्रेंड शादी कर रही है वो लड़का किसी गैंग से मिला हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह से मंगल उस लड़के का पीछा करते करते उसके गोडाउन में पहुंच जाएगी और वहां से उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई पता कर लेगी। अब वो लड़का मंगल को वहां से नहीं जाने देता है, इवन वो वहां पर आग लगा देता है। मंगल फंस जाएगी और मंगल जैसे तैसे करके खिड़की तोड़ के वहां से भाग कर आएगी
और उसके साथ-साथ वो कुछ प्रूफ़ भी इकट्ठा कर लेगी ताकि वो उस लड़की को दिखा सके एंड फाइनली घर पहुँचकर वो सभी को प्रूफ़ दिखाएगी। लेकिन इससे पहले भी एक हंगामा होगा। एक्चुअली मंगल टाइम से नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पर अदित और ईशाना मंगल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बारे में भला-बुरा बोलते हैं कि जहाँ पर इस मंगल की ज़रूरत होती है वहीं से भाग जाती है। बट यहाँ पर मंगल टाइमली पहुँचेगी और सभी को धक्का तब लगेगा जब मंगल सभी घरवालों के सामने उस लड़के की पोल खोल देगी और उस गैंग का पूरा पता बताएगी कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड फाइनली वो लड़की इस शादी से मना कर देगी और पुलिस वाले उस गैंग को पकड़ के ले जाएंगे और यहीं से शुरुआत होगी मंगल की एक नई जर्नी की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जयराज ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेता है और जयराज को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि एक घरेलू महिला होकर जो इतने दुख मुसीबतों के बाद भी नए से नया काम करती है। लाइक अभी एक बिजनेस बंद हुआ, उसने दूसरा बिजनेस खोल लिया, एक इतनी बड़ी गैंग का पता लगा लिया जो कि पुलिस भी नहीं लगा पाई और यहीं से जो जयराज है वो मंगल को ये ऑफर करेगा कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ और देश में जितने भी गुंडे हैं, बदमाश हैं, हम लोग मिलकर उनको पकड़ेंगे एंड फाइनली मंगल ये सब कुछ करने के लिए मान ही जाएगी और यहाँ पर मंगल किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने देगी। और यहाँ पर बात करें आरव की, तो आरव भी किसी ना किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरव को लेकर जो अपडेट्स आ रही थी वो ये थी कि आरव सौम्या का कजिन है, उसका कोई रिलेटिव है। बट अब जैसे ही ये जासूस वाला ट्रैक आया है तो मेकर्स ने यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर जो आरव है उसको भी किसी गैंग से जुड़ा हुआ बताया जाएगा जो कि देश में घुसपैठिए की तरह घुस गया है और वो देश को बर्बाद करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसको टेररिस्ट की तरह ही यूज किया जाएगा और वो मंगल के घर में घुसकर मंगल की बेटी से शादी करके कहीं ना कहीं यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर के देशों को पहुंचा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल के रूप में आरव को दिखाया जाएगा और इसका पर्दाफाश भी कौन करेगा, वो है मंगल। जी बिल्कुल, जयराज के साथ मिलकर वो आरव की पूरी गैंग का पता लगाएगी। एक्चुअली ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगल लक्ष्मी सीरियल की जो टीआरपी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए मेकर्स ने देरी ना करते हुए संध्या राठी की तरह मंगल का भी किरदार स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए तुरंत ये फैसला लिया है और इसी के चलते कहानी में एक बड़ा बदलाव आया है। होप सो कि यहाँ पर ऑडियंस को ये कहानी अच्छी लगेगी जिसके चलते मंगल का जो किरदार है वो हमें आगे तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर टीआरपी नहीं बढ़ती है तो मंगल का जो किरदार है, मंगल का जो सीरियल है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। मई लास्ट तक तो एटलीस्ट ये खत्म हो ही जाएगा, ऑफ एयर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर अगर मंगल को लोगों ने पसंद किया, ऑडियंस ने पसंद किया ये ट्रैक, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चमत्कार होगा और सीरियल को आगे तक जरूर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें सौम्या की रीएंट्री की, तो यहाँ पर रीएंट्री की बात हो रही थी लेकिन अभी इस ट्रैक के चलते सौम्या की रीएंट्री रोक दी गई है। अभी फिलहाल मंगल जयराज और उसकी टीम के साथ मिलकर कुछ गुंडों को ढूंढते हुए नजर आएगी और उनका पर्दाफाश करेगी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जयराज का जो किरदार है वो पॉजिटिव होने वाला है मंगल के प्रति और इसका सीधा असर पड़ेगा आदित्य पर। जी बिल्कुल, यहाँ एक ट्राइएंगल चलाया जाएगा जिसमें कि मंगल और जयराज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं पर आदित्य को बहुत ज्यादा जलन होने वाली है और इसी जलन के चलते वो मंगल का जो दूसरा बिजनेस है उसे भी ठप करने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स ने जो ये बदलाव किया है क्या ऑडियंस को ये पसंद आएगा या फिर नहीं। देखते रहिए।